बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन नहीं मनाया गया। कृष्ण जन्म का उत्सव पूरे 6 महीने तक मनाया गया। और इसी बीच पूतना मौसी आ गई। कब? जब 6 दिन के कृष्ण थे। दुनिया में जिस भी बालक का जन्म होता है, सबके ऊपर पूतना का आज भी आक्रमण होता है। पूतना माने, संतों ने बताया है, व्यास जी का भाव है, भागवत जी का, पूतना माने होता है वासना, अविद्या। माने माया वासना के रूप में, अविद्या के रूप में जब 6 दिन का बालक होता है तो उसी दिन उसके ऊपर आक्रमण करती है और ये माया धीरे धीरे अपने चक्कर में फंसाना शुरू करती है। क्योंकि जन्म के समय बालक तो बिल्कुल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। भूमि परत भाढ़ा भर पानी और जनु जीव ही माया लपटानी। ढाभर माने गंदा। जमीन पर गिरने से जैसे पानी गंदा हो जाता है, ऐसे इस दुनिया में हम जन्म लेते हैं। अच्छा, एक बात देखी होगी, छठी वाले दिन माताएं सारे व्यसन करती हैं। और अगर कोई आदत बड़े होने पर किसी की न पड़े, न हो, तो लोग कह देते हैं तुम्हारी छठी में नहीं पड़ा है। माने सारे विषय, सारे व्यसन, सारी आदतें, हरकतें छठी वाले दिन ही बच्चे में आने के लिए परिवार वाले करते हैं कि इसमें सब हो जाए। कोई बड़ा होने पर कहता हम तरोई नहीं खाते या आलू नहीं खाते, तो लोग कहते हैं तुम्हारी छठी में नहीं पड़ा होगा। अब इधर चाहे न हो, हमारे उधर तो छठी वाले दिन माताएं जितने प्रकार की सब्जी होती है सब एक में मिक्स करके बनती है और उसको खाती हैं। इधर होता है नहीं होता है? हमारे उधर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सारे व्यसन छठी वाले दिन। एक चीज और देखें, बच्चा 6 दिन तक, जन्म के बाद 6 दिन तक लगातार मुट्ठी बंद किए रहता है, कभी खोलता नहीं है। मुट्ठी बंद करके जन्म होता है। इसका थोड़ा गौर करना, किसी के यहाँ बालक का जन्म हो, 6 दिन तक लगातार रात दिन मुट्ठी खोलता ही नहीं है। और छठी के बाद मुट्ठी बंद किए रहता है, कभी 1 सेकंड के लिए खोल दिया फिर बंद कर दिया। छठी के बाद धीरे धीरे खोलना शुरू कर देता है, बीच बीच 24 घंटे में 1-2 बार तो जरूर खोलता है। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा समय आता है कि मुट्ठी खुल जाती है, मुट्ठी बंद करनी भूल जाता है, जो कुछ अंदर से लेकर आया था वो निकल गया बाहर। अब इसी माया में बंद करके लिप्त होकर के रह जाता है। माने छठी वाले दिन वासना का, अविद्या का बच्चे के ऊपर आक्रमण होता है और उसी दिन ब्रह्मा जी उसकी भाग्य लिखने आते हैं 12 बजे रात को। तो जैसा अविद्या का प्रहार होता है बच्चे के ऊपर, वासना का प्रहार होता है बच्चे के ऊपर, उसी के अनुसार ब्रह्मा जी उसकी भाग्य लिखते हैं। या ऐसा मान लीजिए कि पूर्व जन्म के जो तुम्हारे कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार जो हिसाब किताब बनता है, वैसी भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा जी। जो कुछ ब्रह्मा ने लिखा छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निरसंक। जो ब्रह्मा जी ने छठी वाले दिन लिख दिया, एक रत्ती न घट सकता है न बढ़ सकता है। तो अविद्या आई, लेकिन भगवान के सामने आएगी अविद्या तो उसे मरना पड़ेगा। स्तनों में जहर लगा करके आई है पूतना, ऊपर से बड़ा सुंदर। कहते हैं माया भी ऐसे है, संसार ऊपर से देखने में सुंदर है, लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो जहर है। ऊपर से देखने में केवल सुंदर है, पैसा बहुत है, परिवार बहुत है, पत्नी है, सब प्रकार से सुखी हैं, नौकर चाकर है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन महाराज जी आजकल न जाने क्यों मेरे को बहुत टेंशन रहती है। सब टेंशन में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, बड़ी टेंशन रहती है महाराज जी। अच्छा एक बात बताओ, टेंशन कितनी खराब चीज होती है।
10 माने होता है 10, इंग्लिश का शब्द है। 10 माने 10 और सन माने सूर्य। 10 सन माने 10 सूर्य की गर्मी, 10 सूर्य का ताप, इसको टेंशन बोलते हैं। इसलिए कहते हैं चिंता जीते को जला देती है। जब टेंशन आएगी, 10 सूर्य की गर्मी तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो जलना तो पड़ेगा ही। टेंशन अंदर से खोखला करती है। इसलिए सूत्र है भागवत का, मस्त रहो और व्यस्त रहो, टेंशन मत करो। मस्त रहो और व्यस्त रहो, संसार के कामों में शरीर से व्यस्त रहो और भगवान के नाम में मन से मस्त रहो। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। और जो भी मिल जाए सिया राम कह लिया है, सिया राम कह लिया है, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हमेशा मस्त रहो, भगवान के नाम में मन को मस्त रखो, शरीर से कामों को में व्यस्त रहो। बस यही सूत्र जीवन में उतार लो, टेंशन अपने आप चली जाएगी। जहां मन भगवान के नाम में मस्त हो गया, कोई टेंशन दुनिया की तुम्हें सता नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती। सुखी रहने का, शांति पाने का केवल यही एक साधन है, जितना ज्यादा हो सके भजन करो। ये दुनिया ऊपर से देखने में सुंदर है, लेकिन इसके अंदर जहर है, पूतना, अविद्या, वासना ऊपर से सुंदर बनकर के आई है, स्तनों में जहर लगा करके आई है, लेकिन भगवान के पास जाती है तो इसे मरना पड़ता है। केवल दुनिया वालों को अपने चक्कर में फंसाती है, बांधती है। भगवान के हाथों अविद्या का, वासना का विनाश होता है। भगवान ने स्तनपान किया, जहर पिया, दूध पिया, फिर पूतना के प्राणों को पिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। उसके प्राणों का पान कर लिया। पूतना मर करके 6 कोस की दूरी में गिरी है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित चूर्णयामास राजेंद्र महता सीतद्भूत। 6 कोस की दूरी में पूतना गिरी, 3 गद्युति के बीच में जितने पेड़ उसके शरीर के नीचे पड़े सब चूर्ण हो गए टूट करके। नंद बाबा ने उसके कई टुकड़े करवा के क्रियादाह संस्कार करवाया, उसकी लाश को जलवाया। इसके बाद भगवान ने सकट भंजन किया 6 महीने की अवस्था में। एक पैर ऐसा मारा बैलगाड़ी में, जो बैलगाड़ी पलट गई। जितने माट मटका उसके ऊपर रखे थे वो सब टूट करके नीचे बिखर गए, दही दूध नीचे फैल गया। इसका एक सूत्र बताया है सुखदेव जी ने। भगवान ने गाड़ी क्यों पलट दिया? क्योंकि गाड़ी के नीचे भगवान कृष्ण पालने में सो रहे हैं और गाड़ी के ऊपर दूध दही के माट मटके रखे हैं और बैलगाड़ी में कोई बैल नहीं है। बैलगाड़ी में कोई बैल नहीं है, गाड़ी 2 बैलों से चलती है। बैल को धर्म का अवतार बताया गया है, बैल धर्म का प्रतीक है। भागवत में परीक्षित जी के प्रसंग में आया है, भागवत जी कहती है बैल धर्म का प्रतीक है। तो 2 बैल माने 2 प्रकार के धर्म से जीवन की गाड़ी चलती है। कौन से जीवन की? कहा इस मानव जीवन की। ये हमारा शरीर भी एक गाड़ी है और इस शरीर रूपी गाड़ी में 2 बैल होने चाहिए, क्योंकि बिना 2 बैलों के गाड़ी नहीं चलती है। 2 प्रकार के धर्म, कौन से? लौकिक और पारलौकिक। माने संसार के व्यवहार का पूर्णतया पालन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने का हम साधन करें, परमात्मा को पाने का हम उपाय करें। ये पारलौकिक साधन और लौकिक साधन जब हम दोनों करते हैं तब क्या होता है? हमारी जीवन रूपी गाड़ी बढ़िया चलती है। और अगर हमारे जीवन में न लौकिक धर्म है न पारलौकिक धर्म है तो क्या होता है? ऐसी भगवान की ठोकर लगती है
जो ये गाड़ी पलट जाती है और ऐसा पलटती है फिर संभलती नहीं है। जो ज्यादा धर्म के विरुद्ध चलना शुरू करते हैं, भगवान देखते हैं परसेंट ज्यादा हो गया धर्म के विरुद्ध चलने वालों का, तो ऐसी एक ठोकर लगाई, कभी सुनामी आ गई, कभी चक्रवात आ गया, कभी कोरोना आ गया, है? ऐसे थोड़ा कम पड़ जाए। अब बिल्कुल परसेंटेज थोड़े पापी लोगों का खत्म होगा, धर्मी लोगों का, लेकिन थोड़ा खत्म हो जाए, कुछ कम हो जाए, ज्यादा हो गए। इसलिए भगवान की ठोकर बीच बीच लगती रहती है, और जब ठोकर भगवान की लगती है तो जो महाधर्मी होते हैं, बड़े दुष्ट होते हैं, वो भी याद करने लगते हैं एक बार, हे प्रभु अब तुम ही बचाओ, हे भगवान अब तुम ही रक्षा करो। कम से कम इसी बहाने भगवान की याद तो आई। एक बात समझें, एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा था, भाव से समझेंगे। एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा था, संयोग से मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी, दिन नहीं था, रात थी, वो भी 12 बजे रात का समय, और अंधेरी रात, आकाश में चंद्रमा भी नहीं है, चांदनी रात भी नहीं है, अंधेरी रात, घनघोर अंधेरी रात, 12 बजे रात का समय, मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, फिर भी 80 की स्पीड में, 100 की स्पीड में मोटरसाइकिल दौड़ाता जा रहा है। रास्ते में एक चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा था, सिपाही, उसने डंडा हिलाते हुए कहा, रुक जाओ भैया, तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है, इतनी तेज स्पीड में जा रहे हो, कहीं खतरा खा जाओगे। और जब सिपाही ने डंडा हिला करके कहा, तो उस आदमी ने जोर से चिल्ला करके कहा, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, बाद में खाएंगे, लेकिन तुम आगे से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। संत कहते हैं यही हाल तो हमारा है। ये क्या है? ये गाड़ी है। इस शरीर रूपी मोटरसाइकिल को 100 की स्पीड में हम चलाते जा रहे हैं दुनिया की रेस में। इस दुनिया में संत कहते हैं कि न इसमें ज्ञान का प्रकाश है, न संयम की ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रात में, उम्र की सड़क पर जिंदगी की मोटरसाइकिल हम दौड़ाते जा रहे हैं। उम्र की सड़क है, अब जितनी रास्ता तय कर दिया उतनी सड़क खत्म हो गई। माने 10 साल के हम हो गए तो उम्र 10 साल की कम पड़ गई। ऐसे उम्र की सड़क है, उम्र की सड़क पर हमें जिंदगी की मोटरसाइकिल दौड़ाते जा रहे हैं। न इसमें ज्ञान की लाइट है, न इसमें संयम की ब्रेक है, और 100 की स्पीड में कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ खतरा हो जाए, कोई पता नहीं है। और जब विवेक की आंख खुलती है, ज्ञान का प्रकाश इसके अंदर प्रकाशित होता है, तब हमें जिंदगी जीने की कला आती है, तो हमें जिंदगी जीना आता है। और ये ज्ञान का प्रकाश तो केवल सत्संग से मिलेगा। ऐसा ही सत्संग जब प्राप्त करोगे, भागवत का एक एक सार, एक एक रहस्य जब समझोगे, तब जीवन में विवेक की आंख खुलेगी, ज्ञान का प्रकाश आएगा अंदर। संत कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कब एक्सीडेंट हो जाए कोई पता नहीं है, इसलिए ये ज्ञान करो। देखिए एक भाव इसका और है, भगवान ने गाड़ी पलट दिया, क्यों? आज भगवान कन्हैया के करवट बदलने का उत्सव हो रहा है, क्योंकि भगवान को पालने में लिटा करके मैया चली गई काम करने, और फिर सोचा बहुत देर से लेटा है, चल करके स्तनपान कराऊं। और भगवान को जब उठाने के लिए आए तो भगवान अपने आप करवट बदलते हैं। वैसे बच्चा अपने आप करवट नहीं बदलना पड़ता, बदलाना पड़ता है। माताएं बदलाती हैं करवट, चलना सिखाती हैं, कुछ पकड़ा करके, उंगली पकड़ा करके, कुछ पकड़ा करके, चारपाई पलंग पकड़ा करके चलाना सिखाती हैं। लेकिन भगवान कन्हैया ने अपने आप करवट बदली, और जैसे करवट बदली सो मैया बड़ा प्रसन्न हो गई, खुशी के मारे नाचने लगी। तुरंत नाई को बुलाया और पूरे गोकुल में दुहाई लगवा दी। काहे बात की दुहाई? ब्रजवासियों ने कहा, नाई ने कहा,
भगवान कन्हैया ने आज पहली बार करवट बदली है अपने आप, तो करवट बदलने की बधाई, उसी खुशी में लग रही है दुहाई, उसी खुशी में बुलौआ हो रहा। अब तो गोपियां सब बधाई लेकर के आई, बधाई हो मैया, करवट बदलने की बधाई हो। मैया ने कहा बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबको, लेकिन धीरे धीरे बोलना, शांत रहना, अभी अभी तो सुलाया है कृष्ण को, जग जाएगा। गोपियों ने कहा मैया हम तुम्हारी शकल देखने थोड़े आई हैं, बधाई देने आई हैं। आंगन में नाचेंगी, कूदेंगी, खुशी मनाएंगी, बधाई गाएंगी, चुपचाप शांत बैठने थोड़े आई, शोक सभा में थोड़े आई हैं। मैया ने कहा अच्छा अगर ये करना है तो रुक जाओ थोड़ा, लाला को नेक सुला दूं अच्छी जगह पर। मैया ने पालना उठाया और घर के बाहर द्वार पर खड़ी थी बैलगाड़ी, उसी के नीचे पालना रख दिया। अब घर में उत्सव मचने लगा, आनंद की बधाइयां गाई जाने लगी। नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे, हो नंद जी के आंगना माई मंगल। किसने दीना हाथी घोड़ा, किसने दीना हाथी, किसने दीना पालना, किसने दीना पालना, माई मंगल बधाई बाजे, ए नंद जी के आंगना माई मंगल। हो नंद दीना हाथी घोड़ा, नंद दीना हाथी, मैया दीन्हा पालना, मैया दीन्हा माई मंगल बधाई बाजे, हो नंद जी के आंगना माई मंगल। आए पंडित वेद बाँचे, आए पंडित वेद, तब नाम निकला मोहना, हो नाम निकला माई मंगल बधाई बाजे, माई मंगल बधाई। और जब हल्ला गुल्ला ज्यादा मचा तो भगवान की आंख खुल गई, सो रहे थे। अब देखा झांक करके पालने से ही लेटे लेटे, तो सोचा गीत हमारी खुशी के गाए जा रहे हैं, बधाई हमारे खुशी की दी जा रही है, नाच गाना हमारी खुशी का हो रहा है, और हमको द्वारे पर लटका दिया है बैलगाड़ी के नीचे। हमारा कोई पता, अब हमको चलना चाहिए, लेकिन 6 महीने के चलना तो आता नहीं, पालने से नीचे भी नहीं उतर सकते। सो भगवान ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया है। बाला नाम रोदनम बलम, छोटे बच्चों का बल रोने में ही होता है। ज्यादा रोने लगे तो माता ने दौड़ करके गोद में ले लिया, स्तनपान कराना शुरू कर दिया। सो कन्हैया रोने लगे, लेकिन इतना हल्ला गुल्ला मच रहा है, इतनी जोर की बधाई गाई जा रही है कि कोई कृष्ण का रोना सुन नहीं रहा है। सो भगवान ने सोचा क्या करें, पैर लंबा किया और बैलगाड़ी में धक्का लगाया, पलट गई, बैलगाड़ी टूट गई। और जब बैलगाड़ी के गिरने की आवाज सुना तब मैया दौड़ती आई, गोपी सब दौड़ती आई। इसका भाव क्या है, देखो चाहे जितना साल्ट में कहने का मन करें, लेकिन कन्हैया की कथा इतनी चटपटी है, थोड़ा बढ़ जाता है। चलो जहां तक होगा वहां तक होगा, बाकी पाठ तो हो ही गया है। कथा तो पूरी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी हो पाएगी उतनी होगी। इतनी चटपटी कथा कृष्ण की, कहने में इतना आनंद हमको आता है कि भाव बढ़ ही जाता है। तो भाव इसका ये है, सार इसका ये है, भगवान सबको रो करके, शोर मचा करके ये संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि काम कुछ भी करो, कितना भी काम में क्यों न व्यस्त हो जाओ, लेकिन
केंद्र में भगवान को रखना चाहिए। माने दृष्टि में मेरे को रखो, अगर कोई काम बिगड़ रहा है तो भी वो बन जाएगा। इसलिए दृष्टि में भगवान को रखो, काम कुछ भी करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से प्रभु का ध्यान करते रहो। गोपियों की तो यही भावना है। गोपियां कहती हैं मेरी आंखों में वही दिलदार है जिस पे सैदा ये पूरा संसार है। आंखों में हमेशा बसे रहते हैं गोपियों के। काम कोई भी करें लेकिन कृष्ण मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, ऐसा गोपियां देखती रहती हैं। और ये भगवान का संकेत है। भागवत ये संकेत कर रही है कि कोई भी काम करो, प्रत्येक काम को करते हुए भगवान को केंद्र में रखो, दृष्टि में भगवान को रहना चाहिए। कोई काम बिगड़ेगा नहीं, सारे काम बनेंगे। और सकट भंजन की कथा सुनाने के बाद तृणावर्त के वध की कथा सुनाई, जो बवंडर का रूप बना करके आया था, वात्या रूप धरोहरण, चक्रवात का रूप बना करके आया था। भगवान ने उसका वध किया 1 साल की अवस्था में। और फिर इसके बाद अपनी बड़ी सुमधुर और बड़ी सुंदर बाल लीला दिखाया मैया यशोदा को, जिस बाल लीला को देख करके मैया बड़ा प्रसन्न होती हैं। एक बार भगवान पालने में लेटे थे, जागे तो मैया आई कृष्ण को उठाने के लिए गोद में। कन्हैया ने मैया को देखा और प्यार से मुस्कुराए। मुस्कुरा करके बोले मैया। आज पहली बार बोले हैं कृष्ण। और जब प्यार से कहा मैया तो यशोदा के हृदय में रसगुल्ले फूटने लगे। बड़ा खुश हो गई, आज मेरा लाला पहली बार बोल गया। और इतने में घुटनों से चलते हुए बलराम जी वहां पर आए। बलराम जी की ओर प्यार से देखा और मुस्कुरा करके बोले भैया। अब तो पूरे गोकुल में दुहाई लगने लगी, काहे बात की? नंद का लाला आज पहली बार बोल गया। इतने में बाबा नंद आए, कृष्ण को गोद में उठाया, बाबा की गोद में जाकर के प्यार से देखा, मुस्कुरा करके बोले बाबा। और जैसे बाबा कहा, बाबा नंद तो मारे खुशी के नाचने लगे। अरे पूरे गोकुल में, पूरे ब्रजमंडल में मिठाई बंटवाने शुरू कर दी। अरे भैया काहे बात की मिठाई बंट रही है? आज नंद का लाला पहली बार बोल गया। और सूरदास जी लिखते हैं, कहन लागे कान्हा मैया मैया, कहन लागे कान्हा मैया मैया। और नंद बाबा को बाबा रे बाबा, नंद बाबा को बाबा रे बाबा। और हल धरे को भैया, और हल धरे को भैया, कहन लागे कान्हा मैया मैया। दूरी खेलन मत जइयो कन्हैया, दूरी खेलन मत जइयो कन्हैया। क्यों? मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, कहन लागे कान्हा मैया मैया। ऐसे भगवान कृष्ण बाबा नंद, यशोदा मैया सबको आनंद देते हुए अपनी बाल लीला को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद गर्गाचार्य जी, जो वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, नामकरण संस्कार करने आए कृष्ण का। बाबा नंद ने देखा, बड़ा प्रसन्न हो गए। घर में जाकर यशोदा को बताया, उत्तम कोट के ज्योतिषी जी आए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, नामकरण करना है। गर्गाचार्य जी के सामने माताएं चली बच्चों को लेकर के। रोहिणी ने कहा यशोदा से, बहन इस बाबा का मैंने बहुत नाम सुना है, बड़े उत्तम कोट के ज्योतिषी हैं, बड़े विद्वान हैं। यशोदा ने कहा मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ। अब कितने उत्तम कोट के ज्योतिषी हैं, थोड़ा परीक्षा लेनी चाहिए। रोहिणी ने कहा कैसे लोगी परीक्षा? माताओं को परीक्षा लेने के बड़े तरीका आते हैं।
और इनकी परीक्षा में बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। कैसे लोगी परीक्षा? यशोदा ने कहा ऐसा करते हैं, हमारे कन्हैया को तू ले ले, हमारे लाला को, और तेरे लाला को मैं ले लूँ, बलराम जी को। अदला बदली करके बैठेंगी, फिर देखती हैं कितने उत्तम कोटि का ज्योतिषी है। फिर तो अदला बदली करके आई, बलराम जी को यशोदा ने ले लिया और कन्हैया को रोहिणी मैया ने ले लिया। अदला बदली करके आई और बैठी। कहते हैं गर्गाचार्य नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठे थे, और जैसे नेत्र खुले इनके, सबसे पहले दृष्टि पड़ गई जो रोहिणी की गोद में बैठे हुए, रोहिणी की गोद में बैठे हुए कृष्ण के ऊपर जैसे दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य की, सो कृष्ण के अंदर नारायण के दर्शन होने लगे। अब मन ही मन कहने लगे, यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरा परात्पर अखिलेश्वर है, यही तो मेरा नारायण है, यही तो मेरा सर्वस्व है। और ऐसा कहते कहते गर्गाचार्य की समाधि लग गई, और ऐसी समाधि लगी गर्गाचार्य की कि शरीर के सारे क्रियाकलाप बंद हो गए, ब्रह्म के ध्यान में परमानंद में डूब गए। धीरे धीरे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, गर्गाचार्य जी बोले नहीं कुछ। यशोदा मैया ने कहा, बहन रोहिणी, महाराज को क्या हुआ? न बोले, न डोले, न सटके, न मटके, न हिले, न डुले, शांत बैठे, क्या हुआ महाराज जी को? रोहिणी ने कहा, बहन हमें तो पता चले कि सांस भी न चले महाराज जी की, सांस भी बंद। अब तो यशोदा रोहिणी दोनों माताएं आई, नाक के पास कान लगा करके सुना तो सांस भी बंद। क्योंकि जब ध्यान लगता है ब्रह्म में, समाधि की प्रक्रिया ही ऐसी होती है कि शरीर के सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं। अब तो जब देखा सांस भी बंद हो गई, सो मैया यशोदा कहने लगी, महाराज तुमको मरना था तो यहाँ काहे को मरे, बाहर जाकर मरे होते। सवेरे सब पूछेंगे महाराज को क्या हुआ तो क्या उत्तर दूंगी। अब तो एक हाथ रोहिणी मैया ने पकड़ा, एक यशोदा मैया ने पकड़ा और जोर से हिला दिया, और जैसे हिलाया सो महाराज की समाधि खुल गई, पलकें चलने लगी, हाथ नीचे आ गए, मुंह खुला था बंद हो गया, सांस भी चलने लगी। यशोदा मैया ने कहा, महाराज तुम ठीक ठाक तो हो? गर्गाचार्य ने कहा, हमें क्या हुआ था मैया, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूं। अरे महाराज, न तुम्हारे हाथ हिले, न पैर हिले, न मुंह चले, न आंख चले, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। गर्गाचार्य ने सोचा कब तक छिपाऊंगा, सब बता देता हूं। और कहने लगे, मैया जो रोहिणी की गोद में बैठा है, मैं इसी को देख रहा था। तो महाराज ऐसे घूर घूर करके क्या देख रहे थे बिना पलक मारे? गर्गाचार्य ने कहा, मैया जो रोहिणी की गोद में बैठा है वो साक्षात, अब कहना चाहते हैं नारायण है। और जैसे कहा साक्षात, सो भगवान ने मुंह पर उंगली रख दिया, बताना मत, वेद मत खोलना महाराज। अगर तुमने कह दिया कि तुम्हारा पुत्र भगवान है, तो भगवान की कैसे पूजा होती है जानते हैं? हरिओम हरिओम। भगवान की कैसे पूजा होती है आजकल? अलमारी में फोटो लगा दिया, 2 अगरबत्ती सवेरे, 2 अगरबत्ती शाम को, और थोड़ी सी चीनी कटोरी में रख करके भोग लगा दिया, हो गई पूजा। और यहाँ बालक बन करके आया हूं तो सारा दिन मैया गोद खिलाती हैं, लाड़ लड़ाती हैं, पालना झुलाती हैं, दुलार करती हैं, स्तनपान कराती हैं, माखन मिश्री खिलाती हैं। इसलिए महाराज जो बालक बनने में आनंद है वो भगवान बनने में नहीं है। इसलिए बालक ही रहने दो महाराज। इशारा किया, और जैसे इशारा किया गर्गाचार्य समझ गए, सो तुरंत बात बदल दिया। मैया जो रोहिणी की गोद में बैठा है वो साक्षात, तब तक इशारा हो गया तो कहा गुणों का खजाना है। तो ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे थे महाराज? कहा देखो छोटे बच्चों की रेखाएं बड़ी महीन होती हैं, इसलिए ध्यान दृष्टि से एकाग्र मन से बिना पलक मारे मस्तक रेखा का भाव पढ़ रहा था। यशोदा ने कहा महाराज उसका बाद में बताना, पहले मेरी गोद में बैठे मेरे लाला का बताओ, क्योंकि हम सबसे बड़ी हैं।
और हमारी गोद में बैठा हुआ हमारा लाला भी सबसे बड़ा है, इसलिए इसका पहले बताओ उसका बाद में। अब गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, मन ही मन सोचने लगे माताएं बड़ा होशियार हैं, हमारी परीक्षा लेने के लिए अदला बदली करके बैठी। गर्गाचार्य जी उत्तम कोटि के ज्योतिषी हैं, नंबर 1 के ज्योतिषी। तो गर्गाचार्य कहने लगे यशोदा की ओर देखकर, मैया जो तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है ये तुम्हारा लाला तो है नहीं। यशोदा ने कहा मेरा नहीं तो किसका है? गर्गाचार्य कहते हैं मैया अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन्ते सुहृदो गुणैः, ये तो रोहिणी का पुत्र है, तुम्हारा नहीं। अब जैसे यशोदा ने सुना बड़ा प्रसन्न हो गई, रोहिणी की ओर देखा, मुस्कुराई, बहन ज्योतिषी तो ऊंचा है, विद्वान पंडित है, खड़िया पंडित नहीं है। इसलिए मैया यशोदा सोने की हीरे की अंगूठी निकाल करके महाराज के चरणों में भेंट कर दिया। गर्गाचार्य ने कहा मैया अगर कहती हो तो इसी का पहले बता देता हूं। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः, वैसे तो इसके नाम, इसके भी अनेक नाम हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इसका नाम रखता हूं राम। बल की अधिकता होने के कारण बल इसके अंदर ज्यादा होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बलभद्र, बलराम, संकर्षण, दाऊ दयाल, ऐसे इनके नाम होंगे। फिर कृष्ण की ओर देखा और कहने लगे मैया बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्सिते, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके बहुत से नाम हैं मैया, मैं कौन सा नाम बताऊं? मेरी तो बुद्धि ही भ्रमित हो गई, इनके नाम ही ढूंढे नहीं पा रहा हूं। न जाने कितने अवतार हो चुके हैं, अनंत अवतार हो चुके हैं, इसलिए अनंत नाम है। हर अवतार में रंग भी बदला है, इसलिए अनेक रंग हैं इनके। मैया इस बार इनके रंग के अनुसार इनका नाम रख रहा हूं। इनका कृष्ण रंग है, इसलिए लोग कृष्ण कहेंगे, श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया ने कहा ये नाम थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, अटपटा, कहने में तो पूरी जीभ ही चक्कर खा जाएगी, और हम अनपढ़ गंवार ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नाम कहाँ कह पाएंगी। सो रोहिणी की ओर देख करके कहा बहन महाराज ने नाम रख दिया है कृष्ण, और हम नाम रखती हैं कनुआ बलुआ। नाम चाहे जितना अच्छा रख दो, लेकिन माताएं अपने लाड़ प्यार का नाम अलग रखती ही हैं, अलग रखती हैं लाड़ प्यार का नाम, इसलिए कनुआ और बलराम जी को बलुआ। नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी भाव में भर करके कृष्ण को नारायण मानते हुए भगवान कृष्ण का भजन करते हुए वहां से मथुरा चले हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और सभी लोग भाव से बोलें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद भगवान कन्हैया ने माखन चोरी की लीला किया। वैसे माखन चोरी की लीला का बड़ा सुंदर ढंग से श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है।
बस केवल इतना समझ लें कि भगवान ने चोरी क्यों किया, माखन चोरी क्यों किया। न किसी के ताले तोड़े हैं, न किसी की जेवर उठाई है, न किसी के रुपए पैसे अनाज उठाया है, बस केवल माखन की चोरी किया है। वो भी चोरी करके बेचने के लिए नहीं गए हैं बाजार कि ज्यादा चुरा लें फिर बेच ला में कुछ पैसा हो जाए। खाया है, ग्वालों को खिलाया है, बंदरों को खिलाया है, और जो बच गया है मटकी तोड़ दिया है, सारा माखन बिखरा दिया है। संतों ने इसके कई कारण बताए हैं, आए दो तीन भाव समझें। लौकिक व्यवहार एक बताया गया है, भगवान ने माखन चोरी क्यों किया। पहली बात तो ये, गोपियां नित्य याद करती हैं भगवान की, गोपियों के मन में लालसा है कि भगवान यशोदा के आंगन में बैठ करके माखन खाते हैं, लेकिन एक बार मेरे भी घर आ जाएं कृष्ण, और मेरे घर आकर के आंगन में बैठ करके ऐसे माखन मिश्री का भोग लगावें तो कितना आनंद आएगा। सबकी लालसा है, सब गोपियों की, तो गोपियों की वो इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान गए। गोपियां सोच रही यशोदा के घर तो बहुत माखन होता है, 1 लाख गौ में नंद बाबा के 9 मन माखन होए। 9 मन केवल माखन होता है, 1 कुंटल 80 किलो। अब बोलो जिसके घर 1 कुंटल 80 किलो केवल माखन होता होगा तो दूध कितना होता होगा। माने 1 लाख गाय दूध देने वाली है जो रोज दुही जाती है। वैसे गाभिन ठाठ मिलाकर तो बाबा नंद के 9 लाख गाय है। 1 लाख गाय केवल दूध देने वाली है जो रोज दुही जाती है। तो बाबा नंद के यहाँ तो दूध दही की कमी नहीं है, बहुत है, तो मेरे यहाँ क्यों आएंगे कृष्ण। लेकिन भगवान मन ही मन सोचते हैं, चिंता मत करना, मैं आऊंगा। ज्यादा हो कम हो कुछ नहीं है, भगवान किसी चीज के भूखे नहीं हैं कि भगवान के पास सब कुछ है फिर भी हमारे यहाँ ये ठिक्कर का भोग लगाने नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान तो केले के छिलके भी खा लेते हैं। विदुरानी इतना प्रेम में मगन हो गई कि केले को छीला, लेकिन कृष्ण को देखने में ऐसा मगन है कि केले पर उसका ध्यान ही नहीं है। गूदा फेंक दिया, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं फेंक क्या रही हूं, फेंक क्या रहा हूं ये नहीं पता है। गूदा फेंक दिया केले का और छिलका कृष्ण को दे रही, लो खाओ प्रभु। और भगवान ने केले का छिलका लिया और खाने लगे प्रेम से, और एक नहीं 40 छिलका खा गए, और बार बार सराहना करके खा रहे हैं, वाह काकी बड़े मीठे हैं, बड़े मधुर हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है केलों में। इतने में विदुर जी आ गए। बोले राधा कृष्ण भगवान की। इतने में विदुर जी आ गए तो खोए के लड्डू लेकर के आए थे बाजार से बनवा करके, आज कन्हैया आएंगे उनका भोग लगाऊंगा। जब देखा विदुरानी केले के छिलके दे रही है, डांटने लगे, अरे बाबरी पागल हो गई है, केले के छिलके खिला रही लाला को, हैं? कन्हैया ने कहा, अच्छा इसका मतलब अभी तक हम केले छिलके खा रहे थे, हैं? अब देखो भाव में इतना डूब गए कि कृष्ण को पता ही नहीं मैं खा क्या रहा हूं। भगवान पदार्थ नहीं देखते हैं, पदार्थ कोई भी हो, भगवान तो भाव देखते हैं कि किस भाव से मेरे को दिया गया है। पदार्थ नहीं देखते हैं, सामान नहीं देखते हैं तुम्हारी। ओहो, इसका मतलब काकी जी हमें केले के छिलके खिला रही थी। काकी जी ने कहा, मैं भी बुढ़ापे में ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब केले का गूदा फेंक रही हूँ, छिलके खिला रही हूँ, ओहो मैं तो जान ही नहीं पाई। विदुर जी ने धक्का दिया, हटो उधर मैं खिलाता हूँ। विदुरानी चली गई। विदुर जी ने खोए के लड्डू खोले पोटली से, लो कन्हैया खाओ, कितने मधुर हैं, कितने मीठे हैं, कितने स्वादिष्ट हैं, खाओ लाला। भगवान ने लड्डू थोड़ा सा काटा। विदुर जी ने पूछा कैसा लगा। भगवान कन्हैया ने कहा, बताऊं, सही बताऊं काका, बताओ। टेढ़ा मुंह बना करके कहा, काका जी जो स्वाद उन केले के छिलके में आ रहा था वो इस लड्डू में नहीं आ रहा है। जो मधुरता जो स्वाद केले के छिलके में था, क्यों भगवान किसी पदार्थ के भूखे हैं क्या? जो अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, तुम 10 बीघा जमीन के मालिक हो तो तुम खोए के लड्डू खिला सकते हो। जो भगवान अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं उनके पास कुछ कम है क्या? है?
सब कुछ है उनके पास, खोए के लड्डू के भूखे नहीं हैं, वो तो केवल भाव के भूखे हैं। इसीलिए तो भगवान ने स्वयं कहा है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं और आगे कहते हैं, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। क्या चाहिए? आप हो जाएं मेरे बस। यही तो रोज बताता हूं, समर्पण केवल भगवान के हो जाओ, केवल भगवान के हो जाओ, बस सारी जिम्मेदारी उनकी। भगवान कहते हैं, आप हो जाएं मेरे बस, बस मेरा यही सत्कार है। और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। गोपियों ने कहा, मन में सोचा, प्रभु मेरे घर क्यों आएंगे, उनके घर कम थोड़े होता है। भगवान कहते हैं, मैं तो भाव का भूखा हूं। पदार्थ मेरे पास सब हैं, लेकिन मेरे को अगर प्रेम से, भाव से, शुद्ध मन से कोई कुछ दे रहा है तो मैं उसे जरूर लेता हूं। भगवान गोपियों के मन की इच्छा पूरी करने के लिए उनके आंगन में बैठ करके भोग लगाने के भाव से फिर ग्वाले सब डेढ़ हड्डी के होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना माखन मिश्री दूध दही होता है गोपियां बेच आती हैं। क्यों? कंस ने कर लगाया है, कर लगाया है। जिसके घर जितना दूध हो दही होता है उसी के हिसाब से उसको देना पड़ता है कंस को भेंट। तो भेंट देने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है वो गोपियां बेच आती हैं, क्योंकि उसी से घर चल रहा है, उसी से खर्चा चल रहा है, इसलिए गोपियां बेच आती हैं। ग्वाले माखन दूध दही कुछ भी खाने को नहीं पाते हैं, इसलिए सब डेढ़ हड्डी के होते जा रहे हैं। भगवान ने सोचा, कंस के पहलवान माखन खा करके मोटे हों और हमारे यहाँ के ग्वाले माने जो अच्छी चीज है उसको दुष्ट लोग उसका भोग करें और सज्जन लोग उसके लिए तरसें। इसलिए आज से कंस की भेंट देना बंद। गोपियां ऐसे तो मानेंगी नहीं कहने से, इसलिए चोरी करके माखन दूध दही सब खा लिया जाए, मटकी तोड़ दिया जाए। जब बचेगा ही नहीं तो गोपियां लेकर क्या जाएंगी। इसलिए ग्वालों को माखन खिलाने के भाव से, मित्रों का पेट भरने के भाव से भगवान ने माखन चोरी किया। और एक आध्यात्मिक कारण समझे। आध्यात्मिक कारण भगवान ने माखन चोरी क्यों किया। संत कहते हैं कि मन माखन के समान कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत मक्खन के समान कोमल होता है। और गोपियां जितनी भी हैं ब्रज की, सब संत हैं। सब संत की क्वालिटी से भी ऊंचे हैं गोपियां, नीचे कोई नहीं है, क्योंकि साधारण गोपियां नहीं हैं। कौन कौन है गोपियां, आए समझें भाव से। वेद 4 हैं, 4 वेद में 1,00,000 श्लोक हैं और 3 कांड हैं। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। ऐसे 1,00,000 मंत्र वेद में। तो जो कर्मकांड वाले 80,000 मंत्र हैं, उन्होंने सोचा कि कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए कर्म करने के भाव से गोपी बन करके आ गए।
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्म करने के भाव से 80,000 मंत्र गोपी बनकर के आ गए। जब भगवान कच्छप रूप धारण करके क्षीर सागर के अंदर गए, मंदराचल पहाड़ को पीठ पर धारण कर किया समुद्र मंथन के समय, तो जो क्षीर सागर की मत्स्य कन्याएं हैं, मछली कन्याएं, वो सब मत्स्य कन्याएं कच्छप भगवान पर मुग्ध हो गई और मन के अंदर भावना जगी। भगवान ने मन की भावना को समझा तो सबको आशीर्वाद दिया, सबको वरदान दिया, सब द्वापर के अंत में गोपी बनकर आना, कृष्ण के रूप में मिलूंगा। वो सब मत्स्य कन्याएं गोपी बनकर आ गई। जब भगवान बामन बनकर के राजा बलि के यहाँ गए तो दैत्य कन्याओं ने देखा बामन का स्वरूप, सब मुग्ध हो गई। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, गोपी बनकर आना, कृष्ण के रूप में मिलूंगा। देव कन्याएं, नाग कन्याएं, गंधर्व कन्याएं, दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, वेद के 80,000 मंत्र और जनकपुर की सीता जी की सखियां, ये सब गोपी बनकर के आई हैं। और जो संत बहुत समय तक हजारों वर्षों से ध्यान लगाए बैठे हैं लेकिन भगवान की एक झलक भी देखने को नहीं पाए, वो सारे संत गोपी बनकर के आ गए। गोपी बनकर ब्रज में चलो और भगवान के साथ क्रीड़ा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए सब गोपी बनकर के आ गए। ऐसे कई लाख गोपियां हैं, 16,108 झुंड हैं गोपियों के, टोली, एक एक टोली में सैकड़ों गोपियां हैं। तो गोपी संत की पराकाष्ठा से भी ऊपर, साधारण गोपियां नहीं हैं। एक बात समझें, नेत्र बंद करके ध्यान लगाना आसान है, नेत्र बंद करके भगवान की छवि को अपने हृदय में बसा लेना, ये है तो कठिन लेकिन थोड़ा आसान है। लेकिन नेत्र खुला हो, हम अपना काम कर रहे हों और भगवान प्रत्यक्ष सामने खड़े हैं, ऐसा देख भी रहे हों, ऐसा ध्यान लगाना बड़ा कठिन है। लेकिन गोपियों का बिल्कुल ऐसा ही ध्यान है। गोपियां अपना काम करती हैं, गोपियां अपना काम करती हैं, लेकिन 24 घंटे कृष्ण मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, ऐसा गोपियों का भाव रहता है। भाव नहीं, प्रत्यक्ष देखते रहते हैं कृष्ण मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझें। एक बार एक गोपी अपनी सखियों से कह रही थी, सखी, कन्हैया ने बहुत परेशान किया मेरे को। क्या परेशान किया? क्या बताऊं? बताओ। आज मेरे जेठ जी भोजन करने आए, मैंने सारे भोजन बना करके उनको परोस दिए, और जब जेठ जी भोजन करने लगे तो उन्होंने कहा, बहू, सुना है मैंने कि तुमने आज मुरब्बा बड़ा सुंदर बनाया है। मुरब्बा जानते हैं आप लोग? अचार होता है मुरब्बा, मीठा होता है। तो सुना मैंने तुमने मुरब्बा बनाया है आज बड़ा सुंदर, थोड़ा लाओ ना। अब मुरब्बा की मटकी टंगी थी छींके पर, सो मैंने मटकी को नीचे उतारा और मटकी का ढक्कन खोला तो इतनी सुंदर सुगंधी मेरे नाक के अंदर घुसी कि मेरे को बड़ा आनंद आया। बड़ा अच्छा मुरब्बा बना था, सुगंध इतनी सुंदर थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अब मेरे मन में भाव आ गया, अगर कन्हैया इस समय आंगन में आ जाए तो सारा मुरब्बा उसी को खिला दूं। और जैसे ऐसा ध्यान आया, कटोरी में मुरब्बा तो जेठ जी को दे दिया, लेकिन कृष्ण का ध्यान आते आते मुझे ऐसा दिखाई पड़ने लगा कि कृष्ण आंगन में खड़े हैं, और ऐसा ध्यान में मगन हो गई गोपी, ऐसा ध्यान में मगन हो गई कि 6 महीने का बालक उसका बैठा था पास में, उसको उठाकर छीके पर टांग दिया, मटकी नीचे रखी। ये गोपियों की ध्यानावस्था। अच्छा, एक छोटा सा भाव और समझें। एक बार नारद जी यमुना के किनारे घूम रहे थे। इतने में नारद जी ने देखा कि यमुना के किनारे एक गोपी नेत्र बंद करके समाधि लगा करके बैठी ध्यान कर रही है। नारद जी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि जहां पर भगवान कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, जहां पर साक्षात कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं,
वहां गोपी किस भगवान का ध्यान कर रही है। सो नारद जी पास में गए और गोपी की जब आंख खुली तो नारद जी ने कहा, देवी एक बात पूछूं? पूछो बाबा। ये आंख बंद करके ध्यान किसका तुम कर रही थी? कौन से भगवान का ध्यान कर रही थी? गोपी कहने लगी, बाबा अब आप पूछ रहे हो तो बता रही हूँ, ये ध्यानवान हम कुछ नहीं जानती हैं, किसको ध्यान कहते हैं, किसको समाधि कहते हैं। लेकिन हम अपने मन की परेशानी दूर करने के लिए थोड़ा अभ्यास कर रही हैं। बहुत बड़ी परेशानी है मेरे ऊपर। नारद जी ने कहा, तेरी कौन सी परेशानी है, बता जरा मेरे को भी, हम भी सुने। गोपी ने कहा, बाबा जब आप पूछते हो तो बता रही हूं, सुनो। और सारे दिन की तो छोड़ो, आज की बता रही हूं। आज बड़े सवेरे सासू जी ने आवाज दिया, बहू ले दोहनी ले गैया दूहला। सो मैंने दोहनी उठाई और गैया दूहने के लिए आई। और जैसे गैया दूहना शुरू किया कि इतने में कन्हैया आ गया। अरे भाभी जी, सारा दूध दूह लेगी, सवेरे से भूखा डोल रहा हूं, मेरे को भी पिला दे, थोड़ा सा पिला दे। गोपी ने कहा, क्यों लाला? पीछे मुड़कर देखा, कन्हैया खड़े हैं छोटे से। अरे लाला तो भूखा डोले सुबह से, आ जा यहीं बैठ जा पास में, मैं धारोष्ण दूध पिलाऊंगी तेरे को, माने ताजा ताजा। यहाँ बैठ जा मुंह खोल करके, मैं सारा दूध तेरे मुंह में दूह देती हूँ। अब कन्हैया बैठ गया पास में मुंह खोल करके, और मटकी में दोहने के बदले मैंने सारा दूध उसके मुंह में दोहना शुरू कर दिया। अब वो गटागट पीता गया, मैं दोहती गई, वो पीता गया। इतने में सासू जी बड़े जोर से चिल्लाई, अरे बावरी पागल हो गई है क्या? ये सारा दूध जमीन पर गिरा दिया, दोहनी अलग रखी है, दूध जमीन पर डाल रही है, दूह रही है जमीन पर। और जब सासू जी चिल्लाई तब मैंने देखा वहां कृष्ण वगैरह कोई नहीं था, सारा दूध तो मैं जमीन पर दूह रही थी। ये क्या है? ये गोपियों का ध्यान है, काम कर रही है कृष्ण आंखों के सामने 24 घंटे। हाँ। इतने में सासू जी ने कहा, चल दूध तो दूह लिया, अब धान कूट ले, आज भात बनाऊंगी, चावल नहीं है घर में, धान कूट ले। सो मैंने धान उठाया, ओखली में डाला और कूटना शुरू किया मूसल से। इधर कूटे जाते हैं, है? अब तो मशीन से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सो मैं धान कूटने लगे। हम लोगों के उधर धान बहुत होते हैं, हाँ बहुत होते हैं धान, पेवर धान समझ लो होते हैं। सो मैं धान कूटने लगे और जैसे कूटना शुरू किया सो इतने में लाला आ गया, कन्हैया आ गया। अरे भाभी जी, मुंह लटकाए काहे को खड़ी हो? आज सासू जी ने ज्यादा कुछ कह दिया क्या? मैंने कहा, ना कन्हैया, आज तू मेरे पास बैठ जा, ज्यादा कुछ नहीं कहा, तो सास बहू में हुआ करे, लड़ाई हुआ करे, कभी मेल हुआ करे, ऐसे हुआ करे, तू चिंता मत कर। और फिर न जाने क्या क्या उससे बात करना शुरू किया मैंने। अब बहुत देर तक बात होने लगी। इतने में सासू जी आ गई और जब देखा मेरे को बड़बड़ाते हुए तो चिल्लाई बड़े जोर से, अरे बहू पागल हो गई क्या? किससे बात कर रही है? हाँ? तब मेरे को होश आया, वहां कन्हैया कुछ नहीं था, मैं तो अकेले अपने आप से बड़बड़ा रही थी। ऐसे जो भगवान के दीवाने संत होते हैं उनको लोग पागल कहते हैं, न जाने क्या बतलाते घूमते हैं। फकीर लोग, मस्त लोग जो संत होते हैं ओरिजिनल वाले, वो भगवान से बात करते घूमा करते हैं, लेकिन लोग समझते हैं पागल, न जाने क्या बड़बड़ाता घूम रहा है। ऐसे संतों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये गोपियों का ध्यान है। गोपी कहती, बाबा इतने में सासू जी ने कहा, चल धान तो कूट गए, अब मटकी ले, यमुना से पानी भर करके ला। एक बूंद पानी नहीं है घर में। सो मैंने मटकी उठाई और यमुना पर पानी भरने के लिए आ गई। बाबा मटकी भर करके रखा, मटकी थोड़ा बड़ी थी, पानी ज्यादा था, वजन ज्यादा हो गया, अकेले से उठे नहीं। अब परेशान हम। इतने में कन्हैया आ गया। भाभी जी
मटकी उचाए दूं? गोपी ने कहा लाला नेक हाथ लगा दे, सहारा लगा दे थोड़ा सा तो सिर पर पहुंच जाए। सो एक तरफ से कन्हैया ने हाथ लगाया, दूसरी तरफ से मैंने हाथ लगाया, और मटकी जैसे कमर तक आई सो नीचे गिरी धम, मटकी टूट गई। बाबा अब घर में जाऊंगी तो सास की डांट सहनी पड़ेगी। मैंने जब भाव से देखा तो सामने कन्हैया वगैरह कोई न था, मैं तो अकेले मटकी उठा रही थी। ऐसा चित्त में कृष्ण चिपक गया है कि काम कोई भी करती रहती हूं, लेकिन कन्हैया आंखों के सामने है मेरे, ये मेरे को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता रहता है बाबा। इसलिए नेत्र बंद करके अभ्यास कर रही हूं कि ये कन्हैया मेरे हृदय से निकल जाए, नहीं तो कुछ दिन में ऐसा समय आएगा कि घर वाले हमको पागल घोषित करके पागल खाने में बंद करवा देंगे। बाबा पागल घोषित न होना पड़े, इसलिए कन्हैया को हृदय से निकालने का अभ्यास कर रही हूं। अब तो नारद जी सिर पकड़ करके बैठ गए। गोपी ने कहा बाबा सिर पकड़ करके मत बैठो, कोई तरीका जानते हो तो बताओ, कोई मंत्र जंतर हो तो उस मंत्र जंतर को हम भी पढ़ें, सो निकल जाए बाहर। नारद जी ने तो आह भरी कहा, ये मुसीबत पहली बार देखा मैंने कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाए निरंतर ध्यान में, और ताही हीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे हजारों वर्ष तक सन्यासी लोग, साधु लोग, संत लोग नेत्र बंद करके ध्यान लगाए बैठे रहते हैं कि एक झलक देखने को मिल जाए उस कृष्ण की, उस परमात्मा की एक झलक देखने को मिल जाए। और ये गोपियां कितनी बावरी हैं, अभ्यास कर रही कि कन्हैया अंदर से निकल जाए। लेकिन ये टेढ़ी टांग वाला ऐसा है, अगर एक बार हृदय में घुस गया तो दोबारा कितना प्रयास करो ये निकलने वाला नहीं है, ये निकलने वाला नहीं है दोबारा। ऐसा तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियों का ऐसा विचित्र ध्यान है कि काम करती रहती हैं और कन्हैया आंखों के सामने खड़े हैं, कृष्ण आंखों के सामने खड़े हैं प्रत्यक्ष, जबकि वहां कन्हैया नहीं होते, लेकिन ये ध्यानावस्था है। तो नेत्र खोल करके काम भी करती रहती हैं, कृष्ण आंखों के सामने खड़े हैं हमारे, ऐसा प्रत्यक्ष देखती रहती हैं 24 घंटे। ऐसा ध्यान लगाना तो संत के भी बस की बात नहीं है। इसलिए गोपियां तो संत की क्वालिटी से भी श्रेष्ठ हैं, संत की क्वालिटी से भी उच्च हैं। इसलिए मन माखन के समान गोपियों का कोमल, तो भगवान कन्हैया ने माखन के बहाने गोपियों के मन की चोरी किया है। और रहस्य लीला में गोपियों ने कहा भी है भगवान से, कन्हैया तुमने मेरे चित्त की चोरी किया है, मेरे मन की चोरी किया है, चित्त चैन नहीं चित्त चोर चुरायो है, मेरे चित्त को ही तुमने चुरा लिया कन्हैया, मेरा मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे। तो भगवान ने माखन के बहाने गोपियों के मन की चोरी किया है, इसलिए माखन की चोरी किया, क्योंकि किसी और सामान की चोरी नहीं किया। तीसरी बात समझें, दूध का सार है माखन और संसार का सार है भगवान कृष्ण, संसार का सार है परमात्मा, और सार वस्तु तो सार वस्तु की ही अपेक्षा करती है। भगवान सार वस्तु हैं तो उन्हें सार वस्तु ही चाहिए। इसलिए कल कथा सुन रहे थे, अपनी बुद्धि को सारग्राही बनाओ, सूप के जैसी निर्मल, माने कूड़ा कबाड़ा निकाल कर बाहर कर दो, केवल दाना ओरिजिनल सार बुद्धि में भरने का प्रयास करो। दुनिया की विषय वासना रूपी कूड़ा कबाड़ा ये अगर बुद्धि के अंदर भरा लेकर के आए तो भगवान नहीं इसमें बैठेंगे। हाँ? भगवान सार वस्तु हैं दुनिया की, और इसीलिए सारग्राही हैं, केवल सार वस्तु को ग्रहण करते हैं। इसीलिए केवल माखन की चोरी किया भगवान कन्हैया ने। बोलिए माखन चोर भगवान की। इसलिए माखन की चोरी किया भगवान ने। भगवान ने सोचा माखन मिश्री तो बहुत खा लिया वृंदावन का, गोकुल का, अब थोड़ा ब्रज की रज का स्वाद लिया जाए, ब्रज की मिट्टी का स्वाद लिया जाए।
तो यमुना के किनारे खेल रहे हैं कृष्ण, तमाम बच्चे हैं, बलराम जी भी साथ में खेल रहे हैं। कन्हैया उठे और थोड़ी दूर के ऊपर जा करके एक छोटा सा ढेला मिट्टी का उठाया और मुंह में रख लिया। और जैसे मुंह में रखा बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी आए पास में, क्यों लाला, मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है? कन्हैया ने कहा अब तो बलराम जी ने दौड़ लगाई, मैया के पास गए, सब ग्वाले दौड़ करके आए, मैया से शिकायत करने लगे, ओ मैया, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे कान्हा ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, और अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, अद्भुत खेल छोटो सो माटी को ढेल्यो, छोटो सो माटी को तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो, तुरत श्याम ने याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई, याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा मैया ने सोचा आज मिट्टी खाई है, अगर कुछ नहीं कहा तो थोड़ा और बड़ा होगा जर्दा खाना शुरू करेगा, थोड़ा और बड़ा होगा तो पुड़िया खाना शुरू करेगा, थोड़ा और बड़ा होगा तो दारू पीना शुरू करेगा। अरे छोटी छोटी गलती पर बच्चों को अगर अंकुशित नहीं किया तो बड़े होकर के बड़ी गलती करेगा, और जब बड़ी गलती करेगा तब उसे तुम रोक नहीं सकते। इसलिए छोटे पर छोटी गलती में ही अंकुशित करने का प्रयास करो, बच्चों को सही रास्ते पर लाने का, सुधारने का प्रयास करो। ये भागवत की शिक्षा है, यशोदा मैया शिक्षा दे रही है। इसलिए यशोदा मैया घर के अंदर गई, चांदी की छड़ी उठा करके लाई और कृष्ण का कान पकड़ा, बीच देहरी पर बैठी द्वार के, और चांदी की छड़ी दिखाती हुई मैया यशोदा कान पकड़े हुए कहने लगी, लाला दूध दही को कबहू न नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तने खाई रे माटी, क्यों लाला तने खाई रे माटी, यशोदा समझा रही ले साटी, यशोदा समझा रही ले, याने नेक दया नहीं लाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, ये यशोदा सुन माई, हाँ यशोदा सुन माई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चांदी की छड़ी दिखा रही हैं। अब कितना सुंदर दृश्य है, एक हाथ से कान पकड़े हैं मैया, एक हाथ से चांदी की छड़ी दिखा रही हैं, और जिनके जरा सी भ्रुकुटी तिरछी करने से तीनों लोग नष्ट हो जाते हैं, सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा मैया यशोदा के आगे डरे हुए खड़े हैं और छड़ी देखकर डर के मारे कांप रहे हैं। लाला मैं काहू की बात नहीं मानूंगी, तेरी बात मानूंगी, बोल खाई मिट्टी तेने? भगवान कन्हैया ने कहा ना, मैंने नहीं खाई। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब मिथ्या बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं भैया।
मैया ने कहा वो तो हम जानती हैं कि हरिश्चंद्र का जन्म तो मेरे यहाँ हुआ है, सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरे यहाँ पैदा हुए हैं, बाकी सब झूठे हैं। कन्हैया ने कहा मैया तो विश्वास नहीं मान रही मेरा, अच्छा न विश्वास माने तो मुंह खोल करके दिखाऊं। समक्षम पश्चिम मुखे, हमारे मुख में देखो मैया, अगर खाई होगी तो मिट्टी लगी होगी मुंह में। मैया ने कहा अच्छा ये बात है तो ठीक, खोल मुंह, मुंह खोल देखें। अब तो भगवान मन में सोचने लगे मिट्टी तो खाई है, अगर मुंह खोलूंगा तो मिट्टी तो दिखेगी। मैं तो ऐसे धमका रहा था कि जब इतना जोरदार उत्तर दूंगा तो मैया डर जाएंगी, कहेंगी ठीक है लाला नहीं खाया होगा तूने। लेकिन मैया ने तो सचमुच कह दिया खोल मुंह देखें। अब तो कन्हैया और डर गए। लेकिन भगवान के दो शक्तियां हैं, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है इस नंदरानी यशोदा को ये नहीं पता है कि जिसको छड़ी दिखा रही हो, जिसका कान पकड़े बैठी हो, वो है कौन है? जरा सा मौका मिले तो बता दूं कि कौन है वो। लेकिन माधुर्य शक्ति कहती है भगवान की कि भगवान होंगे अपने घर के होंगे, यहाँ बालक बनकर आए हैं तो मार भी खानी पड़ेगी, डांट भी सहनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, गाली भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हैं? क्योंकि बेटा बनकर आए हैं। लेकिन ऐश्वर्य शक्ति के प्रभाव को मौका मिल गया। भगवान ने कहा ठीक है मैया खोल रहा हूं, और डरते डरते मुंह को खोला। और जैसे मुंह खोला भगवान ने, ऐश्वर्य शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया। तो क्या प्रभाव दिखा? भगवान के मुंह में सारा ब्रह्मांड। अब सारा ब्रह्मांड मैया देखती हैं। इस ब्रह्मांड में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने मुंह खोला तो लाइट निकल करके आ गई। बोलिए माखन चोर भगवान की। भगवान ने मुंह खोला, ऐश्वर्य शक्ति के प्रभाव से सारा ब्रह्मांड मुंह के अंदर दिखा। इस ब्रह्मांड में 14 लोक, 7 पृथ्वी के ऊपर, भू भुवः स्वः महा जनः तपः और सत्य, 7 नीचे, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। ये 14 लोक, 14 में मुख्य है 3। उन 3 लोकों में है मृत्युलोक, जहां हम आप रहते हैं। इस मृत्युलोक में है 7 द्वीप, 7 द्वीप में है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में है 9 खंड, 9 वर्ष, उसमें 1 वर्ष है, 1 खंड है भारतवर्ष, जिसमें हम आप रह रहे हैं। यह सब भगवान कृष्ण के मुंह में दिख रहा है। अब भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल क्षेत्र, ब्रजमंडल क्षेत्र में गोकुल गांव, गोकुल गांव में 85 आंगन का बाबा नंद का महल, और उस महल के एक द्वार पर यशोदा मैया कृष्ण का कान पकड़े बैठी चांदी की छड़ी दिखा रही हैं। यह सब कृष्ण के मुंह में दिख रहा है। और जैसे मैया ने देखा सो मैया ऐसा आश्चर्य में भर गई, ये सपना तो दिख नहीं रही है, आंखें तो खुली हैं, प्रत्यक्ष देख रही हूं, लेकिन ये लाला के छोटे से मुंह में ये पूरा उत्तराखंड, जरा सी मिट्टी देखने के लिए मुंह खुलवाया, अब इसमें तो पूरे मिट्टी के ढेर लगे हैं, सारा ब्रह्मांड। अब तो मैया आश्चर्य में पड़ गई, कहीं मेरा पुत्र नारायण तो नहीं, भगवान तो नहीं। वो गर्गाचार्य कह रहे थे नारायण समो गुणई, तुम्हारे बालक में नारायण के समान गुण हैं, तो कहीं मेरा पुत्र नारायण तो नहीं है। और जैसे मैया के मन में भगवत भावना जगने लगी, नारायण के भाव जगने लगे, सो भगवान ने सोचा लीला में खटास आ जाएगी, अब ज्यादा दिखाना ठीक नहीं है। सो भगवान ने मुंह बंद कर लिया, और मुंह बंद करके मैया तो नेत्र बंद करके बैठ गई, मेरा पुत्र नारायण तो नहीं है। विचार करने लगे, इतने में कन्हैया ने प्यार से कहा मैया। मैया ने देखा, कन्हैया ने मुस्कुरा दिया, और इनकी मुस्कुराहट में ऐसा जादू है कि जो चाहते हैं वही भाव बन जाता है। और भगवान मुस्कुराए, मैया का प्यार जगा।
कन्हैया ने कहा मैया कुछ देखा, मिट्टी लगी थी हमारे मुंह में। मैया ने कहा मिट्टी लगी छोड़, मैंने तो मिट्टी का पूरा ढेर देखा, पूरा उत्तराखंड सारा ब्रह्मांड देखा लाला, बड़े नदी नारे पहाड़ पर्वत तेरे मुंह के अंदर। कन्हैया ने कहा मैया सपना देखा होगा, छोटे से मुंह में ये सब कैसे आएगा बताओ, खुद सोचो मैया, ये छोटे से मुंह में ये सब कैसे आ सकता है? ये बुढ़ापे में आंखें खराब हो जाती हैं, तुम्हारी आंखें चौंधिया गई हैं, आंखों के आगे चकाचौंध दिख रहा है, थोड़ा आंखें साफ करके देखो मैया। और मैया ने आंखें साफ किया थोड़ा, भगवान ने अब की बार मुंह खोला, अब की बार ऐश्वर्य शक्ति को विदा कर दिया। भगवान ने जाओ तुम, नहीं तो मैया भ्रमित हो जाएंगी। अब की बार मुंह खोला, ऐश्वर्य शक्ति का प्रभाव नहीं रहा, इसलिए कन्हैया के मुंह में कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। मैया ने जब देखा अभी तो सारा ब्रह्मांड दिख रहा, अब तो कुछ नहीं है। सो मैया ने कहा लाला बिल्कुल सही बात है, मेरी आंखें ही चकाचौंध हो गई थी, ये बुढ़ापे में न जाने कौन कौन सी बीमारी आ जाए लाला, पता नहीं चले। अब भगवान की मुस्कुराहट से मैया का वो सारा नारायण भाव चला गया, इनकी मुस्कुराहट में जादू है। और मैया फिर से वात्सल्य बरसाने लगी कृष्ण के ऊपर। ऐसे भगवान कृष्ण मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन करा करके अपने ब्रह्म स्वरूप का, विराट स्वरूप का मैया को बोध कराया, दर्शन दिया, सब प्रकार से आनंद दे रहे हैं मैया यशोदा को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और इसके बाद भगवान कन्हैया ने अपने घर में चोरी किया, और जब चोरी किया तो मैया ने सारे भांड फोड़ दिए, बर्तन माखन बंदरों को लुटाने लगे। मैया आई, देखा बर्तन टूटे हुए तो कृष्ण को पकड़ा, रस्सी में बांधने लगी। कथा बड़ी विचित्र है, रस्सी में बांधने लगी, रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ जाती है, तदप्य 2 अंगुलम न्यूनम, गांठ नहीं लग पाती है। कई भाव बताए हैं संतों ने, रस्सी 2 अंगुल क्यों कम पड़ जाती है, चलो आगे कथा का संयोग आएगा तब बताएंगे सब पूरी बात। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, गांठ नहीं लग पाती है। मैया ने सारी रस्सियां जोड़ दिया, पूरे गोकुल गांव में रस्सियां नहीं रह गईं। अंत में जब अहंकार दूर हुआ मैया का, मैं तुम्हें नहीं बांध पाऊंगी, पसीना पसीना हो गई, परेशान हो गई, तब कृष्ण खुद बंध गए अपने आप, मैया को बांधना नहीं पड़ा। ओखल में कृष्ण का पेट बांधा है तो इनका नाम पड़ गया दामोदर भगवान। दाम माने ओखल, उदर माने पेट, पेट में ओखल बांधा मैया ने तो नाम पड़ गया दामोदर भगवान। सभी लोग जोर से बोलें, बोलिए दामोदर भगवान की। ओखल में बांध करके मैया चली गई काम करने, अपने आप बंध गए कृष्ण। मैया कन्हैया ने अपना काम किया, क्योंकि 2 भक्त इनके बंधन में बंधे पड़े हैं, उन्हीं को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान ने ये ओखल बंधन की लीला किया है। भक्तों को बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान स्वयं अपना बंधन स्वीकार कर लेते हैं। 2 यमलार्जुन के पेड़ लगे हैं मैया के आंगन में, उन्हीं यमलार्जुन के पेड़ों के बीच से होकर के कृष्ण निकले, उखल उनमें अटक गया, थोड़ा जोर लगाया कन्हैया ने तो पेड़ जड़ से उखड़ गए। उन पेड़ों से 2 मनुष्य प्रकट हो गए, ये दोनों नलकुबर मणिग्रीव हैं, यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। अहंकार ज्यादा था, एक बार नग्न अवस्था में शराब पी करके मस्त होकर के नशे में तालाब में स्नान कर रहे थे नग्न, उधर से नारद जी निकले, अहंकार बस दोनों पेड़ की तरह जल में खड़े रहे नग्न अवस्था में, स्वागत नहीं किया नारद जी का। नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम दोनों पेड़ बन जाओ। दोनों आकर के चरणों में गिरे, बाबा क्षमा कर दो, गलती हो गई। संतों के वरदान में भी दया छिपी होती है। नारद जी ने कहा श्राप तो गलत नहीं होगा, तुम दोनों पेड़ जरूर बनोगे, लेकिन बाबा नंद के आंगन में बनोगे यमलार्जुन के पेड़। और जब कृष्ण का अवतार होगा, उखल बंधन की लीला करेंगे कृष्ण, तो उनके चरण स्पर्श से तुम दोनों का उद्धार होगा। आज वही दोनों नलकुबर मणिग्रीव पेड़ों से निकल करके भगवान के सामने आए,
दोनों भगवान कृष्ण की बड़ी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फिर भगवान की प्रार्थना करके अपने धाम को चले गए दोनों। पेड़ों के गिरने की आवाज बाद में सुनाई पड़ी। बाबा नंद ग्वालों के समेत आए, कृष्ण को बंधन से खोला, ग्वालों से परामर्श किया, भैया जब से कृष्ण बलराम का जन्म हुआ है तब से गोकुल में न जाने कैसे उपद्रव आ रहे हैं। कभी कोई राक्षस आता है, अब देखो न जाने कितने पुराने पेड़ हमारे बाबा दादा के हाथ के है? आज गिर गए। न कोई तूफान, न कोई हवा, न कोई आंधी, न कोई बवंडर चक्रवात, कुछ भी नहीं। अपने आप पे पेड़ कैसे गिर गए? ये हमारे लाला के लिए ये जगह अच्छी नहीं है, हमारे कृष्ण के लिए ये जगह अच्छी नहीं है, सूट नहीं कर रही है, इसलिए चलो हम दूसरी जगह रहेंगे। कहाँ रहेंगे? सबने विचार किया बाबा वृंदावन चलो, चल के रहते हैं। और फिर सबने बैलगाड़ियों में सामान ले करके गोकुल का रहना छोड़ करके वृंदावन में आकर के वास किया। वृंदावन की बड़ी महिमा है। वृंदावन के कई अर्थ संतों ने किए हैं, बड़ी महिमा वृंदावन की है। अब ज्यादा अर्थों में न फंसते हुए आए भाव से हम सब लोग थोड़ा वृंदावन की महिमा का गायन कर लें, फिर आगे कथा में प्रवेश करें। सभी लोग बोलेंगे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम हो रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे। राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को। हो वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम। तू वृंदावन में आया तन राधा नाम न गाया, तू वृंदावन में। हो तू वृंदावन में आया, तूने राधा नाम न गाया, तू वृंदावन में। तेरे जीवन को धिकार, जपे जा राधे राधे, तेरे जीवन को। हो वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को। राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। वृंदावन के कई अर्थ बताए हैं संतों ने। कहते हैं वृंदा नाम भक्ता नाम समूहा नाम सा वृंदावना। जहाँ भक्तों का समूह रहता है उसको वृंदावन बोलते हैं। या वृंदा तुलस्याह बनम सा वृंदावना। जो तुलसी के पेड़ का जंगल है, जहाँ तुलसी के पेड़ों के झुंड लगे हुए हैं, उसको वृंदावन बोलते हैं। या जो वृंदावन राधा जी से सेवित वन है, राधा जी से सुरक्षित वन है, उसको वृंदावन बोलते हैं। या वृंदा माने भक्ति होता है, जहां पर साक्षात भक्ति नृत्य करती है, भक्ति नृत्यति सर्वदा।
जहाँ साक्षात भक्ति नृत्य करती है हमेशा उसको वृंदावन बोलते हैं। ऐसे कई अर्थ संतों ने किए हैं। वृंदावन में जाकर के भगवान ने वास किया और यहाँ रह करके लीला किया। भगवान कन्हैया मैया से बोले, मैया अब तो हम चराएंगे गैया। मैया ने कहा, लाला अभी तो नेक सा छोरो है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर गैया चराना, अभी तो बछड़े चराने के लिए जा। ठीक है मैया। अब भगवान वत्सपाल बन गए, बछड़े चराने जाने लगे, इसलिए इनका नाम पड़ गया गोविंद। गो माने गाय, विंद माने बछड़े। गाय के बछड़े चराने शुरू किया कन्हैया ने तो नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जैसी लीला करते जा रहे हैं वैसे नाम इनके पढ़ते जा रहे हैं। अब बछड़े चराने गए हैं, कंस का भेजा राक्षस आ गया जिसका नाम था वत्सासुर। बछड़े बन करके आ गया। भगवान ने पहचान लिया, ये तो मामा जी आए हैं, इन मामा जी का हाल चाल लेना है। सो कन्हैया ने स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, ललकारा। वत्सासुर भी दौड़ा कृष्ण की ओर। कन्हैया ने पिछली दोनों टांगों को पकड़कर चारों ओर घुमाया, पटक दिया, गोविंदाय नमो नमः। एक बात समझें, वृंदावन गोकुल में भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया है। और ये जितने भी राक्षस आ रहे हैं 10,000 हाथियों से बल नीचे किसी में नहीं है। सब त्रैलोक्य विजेता हैं, देवताओं तक को जीतने वाले सब राक्षस हैं दुष्ट, जिनको भगवान धक्का लगा करके, जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौना बनाते हैं और अपने हाथों से ही तोड़ देते हैं जरा सा धक्का लगाकर, ऐसे भगवान के सब खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने। जब तक मर्जी आई खेला और जब मन भर गया तो धक्का लगाया, टूट गए। कहते हैं यह जग काचा कुंभ है, कच्चा घड़ा है। माटी के पुतले, माटी के पुतले, तेरा ये तेरा जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले। ये शरीर कच्चा घड़ा है मिट्टी का। जैसे जरा सा धक्का लगा मौत का, तुरंत टूट गया। ऐसे भगवान राक्षसों को ऐसे धक्का लगाकर मारते हैं, मालूम पड़ता है खेल खेल कर रहे हैं। जिनको हजारों वर्षों तक युद्ध करके देवता लोग जीत नहीं पाए, सब परास्त हो गए, हार गए, उनको भगवान खेल खेल में जरा सा धक्का लगाकर मारते हैं। इसीलिए तो भगवत्ता प्रकट होती है इनकी, परमात्मा तत्व इसी से झलकता है इनका। वत्सासुर का कल्याण किया, यमुना के किनारे बकासुर आ गया बगुला बन करके, भगवान ने उसको भी चीर फाड़ करके उद्धार किया। और फिर दूसरे दिन बछड़े चराने के लिए गए, अघासुर अजगर बन करके आ गया। ग्वाले और बछड़े सब उसके मुंह के अंदर चले गए गुफा समझ करके, और मुंह के अंदर पेट के अंदर जाकर के सब मूर्छित हो गए जहर के मारे। भगवान भी उसके मुंह के अंदर गए ग्वालों को निकालने के लिए। एक बात समझें, अघासुर माने होता है अघ माने पाप। जो साक्षात पाप की मूर्ति है, जो साक्षात पाप का स्वरूप है, उसको अघासुर बोलते हैं। भगवान के भक्त हैं ग्वाले और बछड़े। भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूं, और कोई भक्त अगर गलती से पाप में प्रवेश कर जाता है, जैसे ग्वाले बछड़े अघासुर के अंदर प्रवेश कर गए, और ये साक्षात पाप की मूर्ति है, तो अगर कोई भक्त गलती से किसी पाप में प्रवेश कर गया तो भगवान कहते हैं उस भगत को उस पाप से बचा करके बाहर निकाल करके सकुशल मेरे को लाना है। भगवान स्वयं उस भक्त को पाप से बाहर निकालते हैं, पहले तो रोकते हैं। जब ग्वाले बछड़े अघासुर के अंदर जाने लगे मुंह के अंदर, तो कन्हैया जोर से आवाज देकर पीछे से कह रहे हैं, थोड़ा दूरी पर हैं, आवाज देकर कह रहे हैं, अरे ग्वालों उसके अंदर मत जाना, वो राक्षस है, वो सर्प है, वो अजगर है, वो दुष्ट है, उसके मुंह के अंदर मत जाना। लेकिन ग्वाले बातचीत करने में इतना मस्त हैं,
एक ग्वाले ने कहा भैया ये गुफा कितनी सुंदर है। दूसरे ने कहा मैंने सुना है माता जी हमारी कह रही थी कि गुफा के अंदर संत रहते हैं। तो तीसरे ने कहा कि चलो अगर संत रहते हैं तो दर्शन किया जाए संतों के। फिर क्या था, सारे ग्वाले अंदर चल पड़े। अब सब बात करते जा रहे हैं तो कन्हैया की आवाज कौन सुने है? अब जब उसके मुंह के अंदर गए तो नीचे जिह्वा थी, जबान सबसे पहले मिली, बड़ी गुदगुदी। एक ग्वाले ने कहा भैया गद्दे कितने सुंदर बिछे हैं इस गुफा में। दूसरे ग्वाले ने कहा अरे संत रहते हैं भाई, संतों ने गद्दे बिछा दिए हैं, कोई भगत हमारे दर्शन करने आवे तो आराम से आवे बढ़िया गद्दे के ऊपर, इसलिए गद्दे बिछे हैं। चिंता मत करें, जो उत्तम कोट के उच्च कोट के संत होते हैं वो ऐसी व्यवस्था रखते हैं। तब तक दांत दिख गए उस अघासुर के। अब जब बड़ा विशालकाय शरीर है, गुफा के समान उसका मुंह दिखाई पड़ रहा है द्वार के समान, तो शरीर कितना बड़ा होगा। तो उसी हिसाब से दांत भी बड़े बड़े। और जब दांत देखा तो कहा भैया ये खूंटी कैसी लग रही है दीवाल में। एक ग्वाले ने कहा खूंटी, अरे संत लोग जान विचार कर रहे होंगे कि जो भगत हमारा दर्शन करने आएंगे सो अपनी सामान झोला बैग सब इसी खूंटी में टांग करके आवे। हाँ, इसी खूंटी में टांग करके आवे, इसलिए संतों ने खूंटी लगा दिया। अब देखो छोटे छोटे ग्वाले, एक प्रश्न करता है दूसरा तुरंत जवाब दे देता है। तो इनकी बातचीत के प्रभाव से भगवान कृष्ण की आवाज, कन्हैया पुकार तो रहे हैं जोर से। जैसे हम सब लोग अगर कोई गलत काम करने के लिए चलते हैं तो एक बार आत्मा से आवाज जरूर आती है, वैसे तो कई बार आत्मा रोकती है, एक बार आवाज जरूर आपको सुनाई पड़ेगी, हाँ ये गलत है, ऐसा मत करना। बोलती है आत्मा, नहीं बोलती है बताओ? एक बार जरूर बोलती है, भगवान रोकते हैं ऐसा मत करो, लेकिन हम नहीं मानते हैं। क्यों? मन के बंधन में हैं, मन के इशारे पर चल रहे हैं, जैसा मन कहता है वैसा हम करते हैं। हम मनमानी करते हैं, आत्मा के मन की नहीं करते हैं, ईश्वर के मन की नहीं करते हैं, जबकि ईश्वर कदम कदम के ऊपर हमको रोकने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक गलत काम में रोकता है ईश्वर, ऐसा मत करो, गलत है। लेकिन हम उसकी सुनते नहीं हैं, जैसे ग्वाले लोगों ने कन्हैया की नहीं सुनी। फिर भी भगवान कहते हैं कि हमारे भक्त मान लीजिए आत्मा की पुकार न सुने और गलती से किसी प्रकार से पाप में प्रवेश कर जाएं, तो भी उन भक्तों को मैं पाप में लिप्त नहीं होने देता हूं। उन भक्तों को पाप के अंदर चाहे मेरे को भी जाना पड़े, उस पाप में चाहे मेरे को भी प्रवेश करना पड़े, लेकिन मैं भक्तों को तो पाप से बाहर निकाल लेता हूं, स्वच्छ निकाल लेता हूं, शुद्ध निकाल लेता हूं। जैसे भगवान कृष्ण भी अघासुर के मुंह के अंदर गए, उस पाप में प्रवेश किया भगवान ने भी, मुंह के अंदर गए लेकिन पेट में नहीं गए। इतना बड़ा शरीर कर लिया कि गर्दन पर ही अटक गए, श्वास नली को अवरुद्ध कर दिया और उसका श्वास लेना बंद हो गया, प्राण छटपटाने लगे और अघासुर के प्राण उसके मस्तक फोड़ करके बाहर निकल गए। बोलिए अघासुर मर्दन भगवान की। कन्हैया पेट के अंदर आए, यहाँ ग्वाले बछड़े सब जहर के मारे मूर्छित हो गए थे। सब ग्वालों बछड़ों को अमृत भरी दृष्टि से देखा, सबको जीवित करके सकुशल बाहर निकाला। और जब कृष्ण अजगर के मुंह से बाहर निकल करके आए, तब अघासुर के प्राण अभी आकाश मंडल में ही, वायुमंडल में ही भ्रमण कर रहे थे। जब कृष्ण बाहर निकल कर आए तो इनके चरणों में समाहित हो गए अघासुर के प्राण, माने अघासुर का उद्धार कर दिया। सब देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, कृष्ण के ऊपर जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद कन्हैया आए, ग्वालों के साथ सुंदर जवनार करते हैं, कलेऊ करते हैं, जिसमें सब ग्वालों का जूठा मीठा खाते हैं। ब्रह्मा जी आकाश से ये दृश्य देखते हैं। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, भगवान है कि साधारण मनुष्य, ये जूठा खा रहे हैं ग्वालों का, जरा परीक्षा लेकर देखें। तो ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को चुरा करके माया के द्वारा हरण करके गुफा में छुपा दिया।
जब कृष्ण बछड़े ढूंढने गए, मौका मिला तो ग्वालों को भी ले जाकर के छिपा दिया। अब कन्हैया समझ गए ब्रह्मा जी की चालाकी, मेरी परीक्षा ले रहा है ब्रह्मा। अरे मेरा पुत्र ब्रह्मा, मैंने ही उसे बनाया और मेरी ही परीक्षा ले रहा है। अच्छा, आज परीक्षा ही दे दूं, ये सिद्ध करके बता दूं कि अगर मैं चाहूं तो ऐसा ही संसार, एक नहीं करोड़ों ऐसे संसार एक तरीके के बना सकता हूं। क्योंकि बनाना थोड़े है, मैं ही स्वयं बन जाता हूं। इसलिए जितने चाहूं उतने एक प्रकार के अनंत संसार, अनंत ब्रह्मांड बनाने में हम समर्थ हैं। ऐसा दिखाने के लिए भगवान स्वयं ग्वाले बन गए, स्वयं बछड़े बन गए। अब ग्वाले बछड़े बन गए, लेकिन वस्त्र नंगे नंगे जाएं, सो वस्त्र भी कन्हैया बन गए। सारे रूप तो परमात्मा के हैं। है कड़े कड़े में झांकी भगवान की, लेकिन किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। है कड़े कड़े में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। जंगल में सब बड़ी विचित्र कथाएं हैं, कथा में न जाकर के ऐसे समझें भाव। नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जात हैं। रोटी कुत्ता लेकर जब भगा, नामदेव घी की कटोरी लेकर पीछे दौड़ते जा रहे हैं। अरे विठलनाथ, अरे मेरे कृष्ण, अरे मेरे गोविंद, रूखी रोटी मत खाओ, थोड़ा घी तो चुपड़ लो। हम लोग होते तो लाठी लेकर दौड़ते पीछे। रोटी लेकर गया मारने के लिए, लाठी लेकर दौड़ते, लेकिन नामदेव जी घी की कटोरी लिए दौड़ते जा रहे हैं। अरे मेरे प्रभु, रूखी रोटी मत खाओ, थोड़ा घी तो चुपड़ लो। और जब ऐसा भाव देखा, सो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। पीछे घी की कटोरी लिए जात हैं, पीछे घी की कटोरी लिए जात हैं। है कड़े कड़े में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। और फिर अंत में कहते हैं नामदेव जी कि तेरा मेरा एक नूर, जो तुम हो वही हम हैं प्रभु, क्योंकि तुम ही तो हमारे अंदर बैठे हो। ये तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर, तूने सकल बना ली है स्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की, तुमने सकल बना ली है स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। प्रभु, आप ही तो कुत्ता बने हो, और आप ही तो ये नामदेव हो। नामदेव माने कुछ नहीं प्रभु, आप ही तो इसके अंदर बैठे हो। सारे रूप तो आपके हैं। अरे एक नाथ जी पानी लेकर आए, जल लेकर के आए, गंगोत्री से रामेश्वरम में चढ़ाऊंगा। 1500 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करके आए। रामेश्वरम का गोपुर दिखने लगा, ध्वजा दिखने लगी। थोड़ी दूर रह गया, 1 किलोमीटर अभी पहुंच जाऊंगा। इतने में नामदेव जी ने देखा कि रोड के किनारे, सड़क के किनारे एक गधा पड़ा हुआ है, मुंह फैलाए, इतनी जोर जोर से हाँफ रहा है, मारे प्यास के प्राण निकल रहे हैं उसके, मारे प्यास के। अगर पानी न मिले तो गधा मर जाएगा थोड़ी देर में। और जब नामदेव जी ने ये दशा देखी तो 1500 किलोमीटर दूर से पैदल वो पानी जल लेकर के आए हैं गंगोत्री का। हमारे तुम्हारे जैसे होते, कहते ये जल हम इनको पिलाएंगे। हाँ, वह पत्थर के ऊपर चढ़ाएंगे, लेकिन जिंदा को नहीं पिलाएंगे। जिंदा भले मर जाए, क्योंकि पत्थर ही भगवान है।
और सारे ग्रंथ कहते हैं कड़कड़ में भगवान है। नामदेव जी ने कहा यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा। एक नाथ जी ने सोचा दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा, गधा को कहाँ से पानी लाकर पिलाऊं, ये तो मर जाएगा अगर पानी नहीं मिला। इसलिए अपने कमंडल को खोला और कमंडल का जल उसके मुंह में डालते हुए कहा, हे रामेश्वर भगवान, मेरा जल तू यहीं से स्वीकार कर, मैं इस गधा को मरते नहीं देख सकता, इसलिए बाबा तू मेरा जल यहीं से स्वीकार कर। भगवान शंकर प्रकट हो गए उस गधा से ही, क्योंकि सारे रूप तो उसी के हैं। गधा से ही भगवान शिव प्रकट हो गए और कहने लगे, एक नाथ, ये लाखों भगत करोड़ों भगत मेरे को जल चढ़ाने के लिए आए हैं, देखो कितनी भीड़ लगी है, इसमें केवल तूने मेरे को जल चढ़ाया है, बाकी किसी ने नहीं चढ़ाया है, बाकी किसी ने नहीं चढ़ाया। ये सब तो केवल नाटक करने आए हैं, आडंबर करने आए हैं। हम केवल पत्थर की पूजा ही करते हैं, बाकी इतने चावल ला करके पत्थर के ऊपर डाल सकते हैं, बाल्टी भर दूध ला करके चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भूखा कह दे भैया एक लोटा दे दो दूध, थोड़ा पी ले, नहीं देंगे, पत्थर के ऊपर डाल देंगे हम, एक बाल्टी एक ड्रम डाल देंगे, वो मंजूर है, क्योंकि वही भगवान है, दूसरे भगवान नहीं है। हमारे ग्रंथ शास्त्र कहते हैं पहले जिंदा की सेवा करो, क्योंकि वो जिंदा स्वरूप चेतन स्वरूप भगवान का स्वरूप है, ये तो विग्रह है उनका, इसमें भी भगवान है क्योंकि वो कड़कड़ में है, इसमें भी भगवान है, लेकिन पहले जिंदा को, क्योंकि वो प्रत्यक्ष खा रहा है और ये अप्रत्यक्ष खा रहे हैं, वो प्रत्यक्ष खा रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अरे नामदेव जी तो एक बार किसी खंडहर के पास से होकर के निकले, सुनसान जगह देखी खंडहर, सो सोचा यहीं भजन करते हैं बैठ करके। कुछ चरवाहे वहां गाय चरा रहे थे, कहने लगे बाबा इस खंडहर में बैठो, लेकिन जब तक सूर्यास्त न हो जाए तब तक बैठो, सूर्यास्त के बाद मत रहना यहाँ, क्योंकि यहाँ एक भयंकर प्रेत रहता है, रात को जो भी यहाँ ठहरता है उसी को मारकर खा जाता है वो, इसलिए रात को मत रुकना। नामदेव जी ने कहा ठीक है। अब चरवाहा तो सूर्यास्त के समय चला गया अपने घर। बाबा नामदेव जी इसी राजस्थान के ही हैं, नामदेव जी मीराबाई ये सब राजस्थान के हैं। नामदेव जी उसे खंडहर में बैठ करके भजन करने लगे, बजा करके करताल, और भजन में इतना मस्त हो गए, इतना मस्त हो गए कि पता ही नहीं चला सूर्यास्त कब हुआ, धीरे धीरे रात के 11 बज गए। जब ध्यान टूटा तो नामदेव जी को होश आया, अरे उस चरवाहे ने तो कहा था इसमें प्रेत रहता है। और जैसे नामदेव जी को प्रेत का ध्यान आया, उसको सामने देखा, बहुत लंबी आकृति, बड़ा भयंकर शरीर है, बहुत विकराल शरीर सामने खड़ा है, प्रेत आ गया। अब नामदेव जी ने देखा तो डरे नहीं, ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसने लगे, ए मेरे प्रभु विठलनाथ, ए मेरे कृष्ण, आज तक मैंने तुम्हारा पंढरीनाथ स्वरूप देखा, रणछोड़ राय जी का स्वरूप देखा, गोविंद का स्वरूप देखा, बांके बिहारी का स्वरूप देखा, द्वारिकाधीश का स्वरूप देखा, लेकिन ये स्वरूप आज पहली बार देख रहा हूं प्रभु, ये कौन से स्वरूप में आ गए। और यहाँ भजन गाया है नामदेव जी ने, जय हो मेरे लंबकनाथ, इतना लंबा शरीर, जय हो मेरे लंबकनाथ। और जैसे प्रेत के अंदर भगवान की कामना किया नामदेव जी ने, सो प्रेत गायब हो गया। जो कड़कड़ में भगवान का दर्शन करते हैं, प्रेत भी भगवान का स्वरूप है, सब परमात्मा का स्वरूप हैं, उन्हें कहीं भय नहीं होता है, कहीं डर नहीं होता। हमारे साथ हैं भगवान तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता।